स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि घड़ी की क्या विशेषता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से घड़ी आपको क्यों पढ़ना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं घड़ी के ऊपर मैं आपको सब बताऊँगा। घड़ी का चैप्टर, कैलेंडर का चैप्टर, डाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं और अधिकतर स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड की सुई के बारे में। ध्यान दीजिएगा। देखिए ये घड़ी है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये घड़ी है। घड़ी देखिए, ये जो सर्किल है, ये देखिए घड़ी देखिए एकदम गोल है ना, ये घड़ी जो है गोल है ना। तो ये जो सर्किल है ये 360 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, 360 अंश का ये गोला होता है पूरा। कोई भी सर्किल हो, जो सर्किल होता है, मान लीजिए मैंने एक सर्किल यहाँ पर बना दिया, तो ये पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। तो ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड की सुई के बारे में। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो गोला है ये 360 डिग्री का होता है। अब देखिए सेकंड की सुई है, ठीक है, सेकंड की सुई है ये। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप बताइए कि ये सेकंड की सुई इस पूरे गोले का एक चक्कर कितनी देर में लगाएगी, कितना टाइम लगाएगी ये सेकंड वाली सुई इस पूरे गोले का चक्कर लगाने में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अभी ये सुई 4 पर है, सेकंड वाली सुई जो है ये 4 पर है, तो अगर आपको ये पता करना है कि ये सुई कितने देर में एक चक्कर लगाएगी, तो आपको ये देखना है 4 पर ये सुई है अभी, तो ये ऐसे ही घूमती हुई सेकंड वाली सुई की मैं बात कर रहा हूँ। और जब ये दोबारा फिर ये 4 पर आ जाएगी, ठीक है, पूरा चक्कर लगा करके 4 पर आ जाएगी, तब एक चक्कर पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये कब होगा? 1 मिनट में होगा, क्योंकि जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में इस पूरे गोले का चक्कर लगा लेती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब समझ गए होंगे आप। तो देखिए ये जो सेकंड वाली सुई है इस पूरे गोले का एक चक्कर 1 मिनट में लगा रही है, ठीक है। कितने देर में? 1 मिनट में लगा रही है। और ये गोला है कितने का? 360 डिग्री का ये गोला है, ठीक। तो देखिए आप लिख सकते हो कि 1 मिनट में एक चक्कर लगा रही, ठीक है, एक चक्कर लगा रही है सेकंड वाली सुई इस पूरे गोले का। तो आप इस मिनट को 60 सेकंड भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सेकंड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 60 सेकंड तो एक चक्कर किसका लगा रही? इस गोले का, ठीक है। और ये गोला कितना है? ये गोला है 360 डिग्री का, तो आप लिख सकते हो 360 डिग्री, ठीक है। 60 सेकंड में ये जो सेकंड वाली सुई है 360 डिग्री घूमती है, 360 अंश का कोण बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। ये मैं आपको बस टाइप 1 पढ़ा रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आपको बताना है कि बताइए कि 5 मिनट में सेकंड वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। वो मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। अब वैसे होता क्या है, मिनट में ही पूछा जाएगा, आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट को आप सेकंड में बनाएंगे। और अगर आपको पता होगा कि 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है, तो मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सेकंड में आप बदल लेंगे। उसके बाद में 1 सेकंड में जितने अंश का कोण बनता है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो टोटल जो भी डिग्री बनता होगा वो आ जाएगा। तो अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, अब आपको करना क्या है, आपने देख लिया कि 60 सेकंड में 360 डिग्री सेकंड वाली सुई मूव कर रही है, तो आप लिख सकते हो 1 सेकंड का निकालने के लिए कि 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। तो इसको करने के लिए आपको पता करने के लिए करना है 360, ठीक है, डिवाइड में 60, ये वाला 60 यहाँ मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं काट दूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 का जब आप टेबल पढ़ेंगे 36 में, तो 6 छंग 36 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, 1 सेकंड में देखिए ध्यान रखिएगा, ये मैंने सेकंड लिख दिया है, 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है ये सेकंड वाली सुई, ये ध्यान रखिएगा आप। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, बताइए 2 मिनट में सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आपके माइंड में ये इमेज बननी चाहिए कि सेकंड में आपको कन्वर्ट करना होगा 2 मिनट। 2 मिनट में पूछा गया है कि 2 मिनट में सेकंड वाली सुई
कितने अंश का कोण बनाएगी। तो अब करना क्या है, देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में 120 सेकंड होगा। अब 120 को आप गुणा करेंगे 6 के साथ में, क्योंकि 120 सेकंड हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, 120 हो गया। ठीक है, 120 में आपको मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। ये देखिए 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कौन? ये सेकंड वाली सुई बनाती है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि 120 सेकंड में कितना होगा, तो आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 720 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप और आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा मिनट की सुई के बारे में। लिखा हुआ है मिनट की सुई। ठीक है, ये सेकंड की सुई है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। ये सुई जो है ये मिनट की है। तो अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि ये मिनट वाली जो सुई है इस पूरे गोले का पूरा एक चक्कर कितने देर में लगाएगी। ठीक है, ये तो आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि देखिए अभी मान लीजिए 10 बजा है। ठीक है, अब ये सुई अभी जो है 10:10 हो रहा है इस घड़ी में। ठीक है, तो एक चक्कर का पूरा होगा। जब ये सुई जो है ये मिनट वाली ये ऐसे ही चलती हुई फिर जब ये 2 पर आ जाएगी तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक चक्कर कब पूरा होगा, 1 घंटे में पूरा होगा। आप कह सकते हो अब कि 360 डिग्री का ये पूरा गोला होता है। ठीक है, ये गोला जो है, ठीक है, ये जो सर्कल बना हुआ है ये 360 डिग्री का होता है। और ये जो सुई है मिनट वाली इस पूरे सर्कल को एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का टाइम लेती है, 1 घंटे का टाइम लेती है। ठीक है, 1 घंटे में पूरा एक गोला घूम जाती है, एक चक्कर इस गोले का मिनट वाली सुई। तो आप लिख सकते हो कि ये जो मिनट वाली सुई है 1 आवर बराबर 1 चक्कर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो मिनट वाली सुई है इस पूरे गोले का एक चक्कर 1 घंटे में पूरा करती है। अच्छा, 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है तो ये गोला कितने डिग्री का है, तो आपको पता होना चाहिए 360 डिग्री का है। तो आप क्या लिख सकते हो, ये जो यहाँ पर 1 घंटा मैंने लिखा हुआ है 1 आवर, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1 घंटे को आप 60 मिनट भी लिख सकते हो। ठीक है, 60 मिनट लिख सकते हो। ठीक, और ये जो एक चक्कर है, एक चक्कर क्या, इस पूरे गोले का एक चक्कर, तो एक चक्कर में ये इस गोले का जब चक्कर लगाएगी मिनट वाली सुई तो कितने अंश का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। तो एक चक्कर में ये 360 डिग्री घूमती है ना, घूमती है ना। तो अब आपको बताना है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब ये 60 से इस 360 को आपको भाग दे देना है। तो देखिए 360 डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ से काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 से 36 को काटेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर हमको पता चल गया है कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए 12 है, यहाँ पर एक लाइन थी। ठीक है, और यहाँ तक देखिए अगर 12 पर मिनट वाली सुई है, 12 पर मिनट वाली सुई है यहाँ पर। ठीक है, और जब ये 1 पर आ जाएगी तो कितनी देर चल जाएगी, 5 मिनट चलेगी ना। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, अगर 12 पर मिनट वाली सुई है और 1 पर आ गई तो 5 मिनट चली। ठीक है, अब अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि बताइए कि मिनट वाली सुई 12 पर है और 1 पर आ जा रही है, ठीक, तो बताइए वो 5 मिनट की दूरी तय कर रही है, कितने अंश का कोण बना रही है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो सिंपल सा है, यहाँ से यहाँ तक अर्थात 12 से 1 तक जाने में उसको 5 मिनट लगा होगा। 5 मिनट का मतलब है कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वैसे आगे भी देखिए, अगर मिनट वाली सुई 1 पर है और उसके बाद में 1 से चल कर के वो 2 पर आ गई, ठीक है, तो कितना चली, 5 मिनट चली। तो यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का 5 से, तो यहाँ पर भी 30 अंश का कोण बनेगा। वैसे आगे भी आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा घंटे की सुई के बारे में। ये देखिए घंटे की सुई है, ठीक है, ये आर वाली सुई है। ठीक है, ये निडल देखेंगे कि इस निडल की क्या विशेषता है। अब देखिए ये पूरा गोला मैंने आपको बताया भी है कि कितने डिग्री का होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर भी वही लॉजिक आपको लगाना है कि ये जो घंटे वाली सुई है इस पूरे गोले का एक चक्कर कितनी देर में लगाएगी।
तो देखिए अभी मान लीजिए 10 बजा हुआ है, ठीक है। ये सुई जो है मान लीजिए यहाँ पर है, ये मिनट वाली सुई 12 पर है, ठीक है, ये 12 पर है मिनट वाली सुई। तो अभी राइट टाइम 10 बजा है, जो अभी करेक्ट टाइम है वो 10 बजा है, ठीक। तो अब ये जो ये मिनट वाली सुई है, ठीक है, ये 12 पर है और ये घंटे वाली सुई 10 पर है। तो अब ये जो घंटे वाली सुई है ये ऐसे ही चल करके ऐसे ही चल करके ऐसे ही चल करके ध्यान से समझिएगा 10 पर कितने देर बाद आएगी फिर से। अर्थात देखिए अगर यहाँ से ऐसे चलेगी ना, ऐसे ही ये ऐसे ही चलेगी इधर को, है ना, क्लॉकवाइज ऐसे चलेगी। जब ऐसे चलेगी तब एक बार फिर ऐसा समय आएगा कि 10 बजे फिर वो 10 पर आ जाएगी। कौन? ये घंटे वाली सुई, है ना। तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। और ये कितने देर में हो रहा है? तो देखिए मान लीजिए अभी 10 बजा है, ठीक है, उसके बाद में 11 बजेगा, 12 बजेगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, 6, 7, 8, 9 और फिर 10 पर आ जाएगी। मान लीजिए अभी रात है और रात में 10 बजा हुआ है, ठीक। तो अब दोबारा 10 कब बजेगा? अब दोबारा 10 बजेगा सवेरे, ठीक है, मॉर्निंग में 10 बजेगा, ठीक है। तो देखिए रात में अगर 10 बजा है तो ये सुई जो है पूरा राउंड करती हुई फिर दोबारा 10 पर आएगी सवेरे तक, है ना। तो कितने समय में आएगी? 12 घंटे में आएगी। जो घंटे वाली सुई है भाई, अगर अभी 10 बजा है तो अब दोबारा 10 कब बजेगा? 12 घंटे बाद ही तो बजेगा। तो ध्यान रखिएगा जो घंटे वाली सुई है वो इस पूरे गोले का चक्कर 12 घंटे में लगाती है। एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है। और एक चक्कर इस गोले का लगाने का मतलब क्या है कि 360 डिग्री मूव कर रही है। कौन? ये घंटे वाली सुई। तो आप लिख सकते हो कि 12 घंटे बराबर एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर और क्या लिख सकते हो? देखिए 12 घंटे को आप क्या लिख सकते हो, मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको करना क्या है, देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 2 घंटे में 120 होगा, ठीक है, 3 घंटे में 180 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, देखिए 12 घंटा लिखा हुआ है और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर आप 12 × 60 कर देंगे तो 720 मिनट आ जाएगा, ठीक है, ये मिनट है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक चक्कर की बात की गई है, एक चक्कर लगा रही है घंटे वाली सुई 12 घंटे में। तो एक चक्कर किसका लगा रही है? इस पूरे गोले का तो लगा रही है। और ये गोला कितने अंश का है? तो ये है 360 अंश का, 360 डिग्री का है। तो ध्यान रखिएगा। अब आप लिख सकते हो कि 720 मिनट, ठीक है, 720 मिनट बराबर 360 डिग्री के, ठीक है। 720 मिनट में 360 डिग्री मूव कर रही घंटे वाली सुई, वही मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब आपको 1 मिनट का निकालना है, 1 मिनट का निकालना है। तो अब आपको ये 720 नीचे लिखना है, अर्थात 720 से 360 को भाग दे देना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ 360 डिवाइडेड बाय 720। अब मैं यहाँ पर काट दूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 से कम 36, 36 दूने 72। तो आप समझ सकते हो कि 1/2, ठीक है, 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो जो कोण बनाएगी 1/2 अंश का। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको मिनट के बारे में, सेकंड के बारे में और घंटे के बारे में बता दिया है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि 8 बजा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो घंटे वाली सुई है, ये सुई मैंने यहाँ से मान लीजिए काट दिया है अभी, ठीक है। ये घंटे वाली सुई 8 पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो मिनट वाली सुई मैंने यहाँ से काट दी है, मिनट वाली सुई 12 पर है। ये याद कर लीजिए मैं अभी जो बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो घंटे वाली सुई है यहाँ पर है 8 पर, ठीक है, और मिनट वाली सुई 12 पर है। तो अभी कितना बजा है? 8 बजा हुआ है, ठीक है, राइट टाइम 8 बज रहा है, ठीक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी 8 बजा हुआ है, जब 9 बज जाएगा, ठीक है, तो 8 से जब आगे बढ़ेगी सुई है घंटे वाली तो 9 बज जाएगा। तो कितना टाइम हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा, है ना। अर्थात आप कह सकते हो कि 8 और 9 के बीच में जब आप जाएंगे, जब 8 से आगे बढ़ेंगे 9 पर जाएंगे, ठीक है, 8 से 9 बज जाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा। तो आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर 8 और 9 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है, कि मिनट में कितना कोण बनेगा। तो यहाँ 30 डिग्री का बन रहा था, यहाँ पर भी 30 डिग्री का, यहाँ पर भी 30 डिग्री का बनेगा। मैंने बता दिया है कैसे बनेगा, है ना। तो वैसे ही अब आपको यहाँ पर बताना है कि कैसे होगा। तो ध्यान रखिएगा, अब आपको पता चल गया है कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है, अर्थात 1/2 अंश का कोण बना रही है ना।
तो अब 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो सिंपल सा करना कुछ नहीं है, ज़्यादा करना सिर्फ इतना है कि देखिए आपको पता चल गया 1 घंटे में पूछा गया है ना, 1 घंटे में। तो देखिए 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ध्यान रखिएगा। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा देख लीजिए। ये जो 1/2 है मैंने ये लिख दिया है, और 60 जो 1 घंटे में पूछा गया है ये मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको मैं काट दूंगा, तो यहाँ पर जब काटेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर भी कोण 30 डिग्री का ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगर 9 से 10 के बीच में पूछा जाएगा तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि 9 से 10 1 घंटे का टाइम हो रहा है ना, 1 घंटा हो रहा है। तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेना है, बदल लेना है, और 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो आपको काट देना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर करा भी है, ऐसे आप कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इस पेज में लिख दे रहा हूँ कि अभी तक मैंने आपको जो बताया है। ठीक है, देखिए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड बराबर होता है 6 डिग्री के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 डिग्री के। जो ये सेकेंड वाली सुई है 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो मिनट वाली सुई है इसके बारे में, 1 मिनट में मिनट वाली सुई, ठीक है, मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, अब ये देखिए घंटे वाली सुई है। ठीक है, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।